दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। कण कण में इस वक्त मां गंगा है, महादेव है और क्योंकि पवित्र स्नान करना है तो कई घाटों की व्यवस्था है, एक घाट की नहीं, घाटों पे घाट कई घाटों की व्यवस्था है। अब जाइए वहां पर आस्था की डुबकी लगाइए, अपने हट को इस बात को छोड़ते हुए कि हम तो संगम नोज में ही जाएंगे। आप देखिएगा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं, जिसके चलते करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं और 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ में कई ऐसे आयोजन है जिसका वो आनंद भी उठा चुके हैं, अखाड़ों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुके हैं। अब समझिए, अब अमृत स्नान, वो बेला जिसका इंतजार हर श्रद्धालु बेसब्री से इस बार तो खास तौर से कर रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ 2025 है और मान्यता यही है कि जैसे ही साधु संत, जैसे ही नागा बाबा अपने कमल चरण गंगा में रख देंगे तो मलिन गंगा जल से पवित्र और पवित्र से अमृत बन जाएगी। और ये विश्वास है, ये हर भारतीय का विश्वास है, ये हमारे धर्म का विश्वास है, ये हमारे शास्त्रों का विश्वास है। जी अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चंद मिनटों बाद ही हमने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आप इस भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए, जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, बिल्कुल भी वो निश्चिंत होकर यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो जबरदस्त किए गए हैं और लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे वो हेमा मालिनी हो या रामदेव बाबा हो, हमने दिखाया भी न्यूज 18 पर उनका क्या कहना था और वो पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के मौके पर जो तर्पण और दान होता है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि कुंभ में पहली बार 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ अमृत स्नान करेंगे। तीनों पीठ के शंकराचार्य जी सेक्टर 22 पूर्वी पटरी इंटरलॉकिंग मार्ग की तरफ से होते हुए सुबह 9 बजे करीब समय उनका रखा गया था जो प्रस्थान करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है तैयारियां और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी हैं और 22 सेक्टर में जो है पहुंचे हुए हैं स्नान के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर होने वाली है। इसके अलावा हेमा मालिनी सुबह ही पहुंच गई थी स्नान करने के लिए, रामदेव बाबा पहुंच गए थे। तो ये समझ लीजिए कि यहां पर अब सब कुछ ठीक है और बहुत आराम से जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। समय समय पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अगर किसी को भी कोई तकलीफ है या फिर किसी कारणवश कोई समस्याएं होती है, कोई अपना छूट जाता है या भटक जाता है, तो बाकायदा अनाउंस करके उनको बुलाया जा रहा है। रास्ते बताए जा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर किस तरफ है और किस तरफ जाकर वो स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालु बकायदा इंफॉर्मेशन पूरी दी जा रही है कि क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर कहीं एक जगह ज्यादा इकट्ठा ना हो श्रद्धालु, सबको मौका मिले स्नान करने का, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए बकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में श्रद्धालु जाकर स्नान कर सकते हैं। तो अब हालात एकदम सामान्य हो चुके हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ से श्रद्धालु जाते हुए आपको नजर आएंगे और ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में श्रद्धालु आते हुए भी वापस नजर आ रहे हैं। घाट पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, और इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर निगरानी भी की जा रही है हेलीकॉप्टर से और एरियल व्यू लेकर के उसकी जानकारी ली जा रही है। और साथ ही चूंकि आज दिन भर ये अमृत स्नान का समय रहेगा और दिन भर ये स्नान चलता ही रहेगा, ऐसे में व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो पूरी तरह से पूरे दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी तैयार हैं मेला क्षेत्र को सुरक्षित और स्नान योग्य बनाने के लिए, जिससे कि लोग वहां पर पहुंचकर स्नान कर सकें और ठीक तरीके से
गंगा जी में डुबकी लगाकर वे वापस अपने गंतव्यों की ओर रवाना हों। और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अलग अलग मिला क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि संगम न्यूज पर ही ज्यादा प्रचार प्रसार के लोग दौरान पहुंचना चाहते हैं, ऐसे में उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उनको बता करके अनाउंसमेंट के माध्यम से उन्हें एक जगह पर एकत्रित होने से रोका जा रहा है और लोग पहुंचे, वहां पर स्नान करें और आगे बढ़ें। यही प्रयास अब तक यहां प्रशासनिक स्तर पर रहा है। तो आज का जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है उससे हर कोई लाभ लेना चाहता है, कोई वंचित न रहे, इसके लिए भी यहां पर व्यवस्था को मुकम्मल और इंतजाम चाक-चौबंद किए जा रहे हैं। और मिल रही जानकारी के अनुसार एक और बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में अमृत स्नान शुरू होगा। कुछ साधु संतों ने सांकेतिक स्नान किया हालांकि, और अमृत स्नान के लिए अब से कुछ ही देर का समय तय किया गया। लगभग 10 बजे का समय तय किया गया जब अमृत स्नान के लिए साधु संत जाएंगे। अब से कुछ ही देर में अमृत स्नान की बेला शुरू होगी और लगातार इस पर रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है, तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। महाराज जी, इसको अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था, हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे, हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दिए अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अमृत स्नान 2 गिने जाएंगे या 3? 3 अमृत स्नान है। एक हम मकर संक्रांति पे हो गया है और एक हमारा ये मौनी अमावस्या का स्नान है, तीसरा हमारा बसंत पंचमी का स्नान है। तीनों अमृत स्नान पूरे अखाड़े करेंगे, पूरे श्रद्धालु करेंगे, जो भी देश विदेश से यहाँ आए। हर हर महादेव। 2 वाली थी जो अफवाह थी। हाँ बिल्कुल अफवाह थी। हेलो। तो व्यवस्थाओं को लेकर और वहां फैली अफवाहों को लेकर भी प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा दुष्प्रचार किया गया, किसी ने अफवाह फैलाई। तो इस तरह से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। हर तरह से हर किसी श्रद्धालु को स्नान का लाभ मिले, इसके लिए वहां पर पूरा अमला जमला लगा हुआ है, डटा हुआ है। बीते करीब 15-16 दिन से लगातार जो ये स्नान की प्रक्रिया है, इसे सुचारू रूप से अनवरत जारी रखा जा सके, इसके लिए भी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। प्रतिक्रियाओं का भी जो दौर है वो चल रहा है। अब इस पर चाहे साधु संत हों,